आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आज आपका चैप्टर हाफ हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट डायग्राम, सिंबल्स एंड साथ में आपके थोड़े से न्यूमेरिकल्स जो कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस पे करेंगे। इसके बाद आपका बचता है ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये 3 से 4 टॉपिक्स और बचते हैं जो कि हमारे 2 से 3 लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। तो आराम से करेंगे। बेटा मैथ्स की वीडियो के लिए आपको आज और वेट करना पड़ेगा। और आप ध्यान सुनिए, अब आपकी जो जूम ऐप पर डिस्कशन होगा वो 2 दिन में एक बार होगा। रीज़न क्योंकि हम 11th भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है कि सबकी क्लासेस हो जाए। तो एक दिन किसी 2 क्लासेस की, एक दिन किसी 2 क्लासेस की। मैथ्स की और साइंस की वीडियो दोनों आपको 10 मिनट्स के गैप में मिल जाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड होके रख लिया है सब, बस एडिटिंग चल रही है। कल आपके पास से आना स्टार्ट हो जाएंगी दोनों वीडियो एक साथ। ठीक है, तो आप आराम से देखो, 2 दिन का समय मिलेगा। आज आपकी लाइव मीटिंग नहीं होगी। हाँ, कभी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं, या मैं पूछ सकता हूँ आपसे कुछ भी। लेकिन जो मीटिंग होगी वो 2 दिन में एक बार होगी, और सेशन लंबा करेंगे। टाइम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मे बी 7 हो, 6 हो, 5 हो, जो भी होगा, और लंबा डिस्कशन होगा दोनों सब्जेक्ट्स का 2 दिन का एक साथ रिविजन। ठीक है, जो भी डाउट्स है वो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, और वहाँ पे मगर अभी 2 दिन में एक बार होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और भी क्लासेस हैं बच्चों, उनके लिए भी टाइम देना है। ठीक है, आगे सुनिए। तो भाई देखो, सबसे पहले छोटा सा रिवीजन जो हमने कल पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था बेसिकली कि करंट क्या होता है। हम रिवीजन कर चुके हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, सिंबल होता है ए, डिनोट करते हैं आई से, एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, नापता कौन है एमीटर, कैसे कनेक्ट होता है सीरीज में। फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ये मैंने पढ़ा चुका हूँ आप सबको। अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। सुनिए, एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, पहले पूरी डेफिनेशन सुनेंगे। एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स, रेजिस्टेंस, switches between the two terminals of a battery is known as the electric circuit। कोई भी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसा सर्किट, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो वायर से मिलके बना हो, वायर के साथ साथ उसमें जगह जगह स्विचेस लगे हुए हो, स्विचेस के साथ साथ उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ हो, रेजिस्टेंस जैसे बल्ब, टीवी, कुछ भी, जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया, या फैन। कहाँ, किसके बीच में? बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में वायर लग रहा है, साथ में एक जगह स्विच लग रहा है, एक जगह रेजिस्टेंस लग रहा है, और वायर यूज हो रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट तैयार होगा इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। दोबारा सुनो, एक कॉन्टिन्यूअस समझिए पहले। मान लीजिए दिस इज अवर बैटरी, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज वायर, ओके, this is switch, this is electric bulb, this is, एक छोड़ो कुछ भी नहीं है, और एक कनेक्ट। तो समझिए, एक कॉन्टिन्यूअस लगातार चलने वाला कंडक्टिंग पाथ, कंडक्टिंग मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टिंग पाथ विच कंसिस्ट ऑफ वायर्स, जो कि वायर से मिलके बनाओ, स्विचेस, रेजिस्टेंस जो करंट को यूज कर रहा है, बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। ऐसे सर्किट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। ए कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ विच कंसिस्ट ऑफ वायर्स, स्विचेस एंड अदर रेजिस्टेंस लाइक बल्ब बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, देन वी कैन से दैट इट इज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? कोई भी ऐसा रास्ता जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, और उस रास्ते में क्या क्या यूज करेंगे हम? वायर्स की मदद से करंट फ्लो करेंगे, स्विचेस लोगे, ना भी हो मगर करंट फ्लो हो रहा है, साथ में रेजिस्टेंस, और कहाँ? बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। तो ऐसे चीजों को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रिक सर्किट। होपफुली यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट आपका क्या होता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, इसके बाद हम लोग बोलते हैं क्या कि सिंबल्स। अब ये तो हमारा एक तरीके से प्रॉपर डायग्राम हो गया। अब आता है क्या? इलेक्ट्रिक सिंबल्स। अगला टॉपिक आता है
ये इलेक्ट्रिक सर्किट समझ में आ गया आप सबको क्या होता है? कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ विच कंसिस्ट ऑफ वायर्स, मेटल वायर्स बेसिकली, स्विचेस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, क्योंकि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां खत्म भी तो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, उसे क्या कहेंगे? इन विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। ऐसे जो हमारा सामने बन के आता है पूरा स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हमारा घर भी क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, घूम फिर के ये ट्यूबलाइट कनेक्ट करके वापस आ रहा है कहीं और, वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया ना। ठीक है, सुनिए आगे सुनिए। वायर्स भी हमारे घर में, स्विचेस भी है, रेजिस्टेंस भी है जगह जगह, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अगला आता है बेटा ये जो इंपॉर्टेंट है सर, इलेक्ट्रिक सिंबल्स। जैसे अब ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज नजर सबकी सामने। अब मान लीजिए मुझे पेपर में इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, तो मैं पूरा बल्ब तो बनाऊंगा नहीं, मोटे मोटे वायर्स तो बनाऊंगा नहीं, पूरा स्विच तो दिखाऊंगा नहीं बना के, पूरी बैटरी तो दिखाऊंगा नहीं बना के। तो कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला सोडियम क्लोराइड, तो 9th में आपने पढ़ा, उसका सिंबल होता है Na, सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, तो फॉर्मूला होगा NaCl। उसी तरीके से यहाँ पर भी बैटरी का भी कुछ सिंबल होगा, वायर का भी कुछ सिंबल होगा, करंट का, एमीटर का कोई सिंबल होगा, क्योंकि हम बड़े बड़े मीटर प्रॉपर तरीके से तो डायग्राम बना नहीं सकते, तो डायग्राम में हम क्या यूज करते हैं? सिंबल्स। वही सिंबल्स मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कहीं भी अगर कुछ ऐसा आया तो आप पता चल जाएंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए सामने, सबसे पहले आता है आपका सेल। सुनिए बेटा, सेल मतलब जिसमें केवल एक सिंगल सेल, जो बड़ा वाला डंडा है ये रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव को, और छोटे वाला रिप्रेजेंट करता है माइनस को। तो ये हो गया आपका क्या? सेल। यहां तक समझ में आया? इसके बाद आता है दूसरा बैटरी। बैटरी 2 सेल की भी हो सकती है, 3 सेल की भी, 4 सेल की भी। तो जितने सेल उतने डंडे, एक पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, टोटल ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव आ गए, यहाँ छोटा है नेगेटिव। सो दिस इज द बैटरी, दिस इज द बैटरी। जब 2 या 2 से ज्यादा सेल्स को जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है आपकी क्या? बैटरी। यहां तक समझ में आ गया? अगर मैंने कहीं सिंगल लाइन दिखा रखी है, सिंगल लाइन, जैसे ये जा रही है सिंगल लाइन, आगे पीछे ये जा रही है, तो इसका मतलब होता है कनेक्टिंग वायर। जो भी वायर मैं यूज कर रहा हूं, चाहे कोई सा भी हो, वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सिंगल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद आता है फोर्थ, ये सिंबल्स यूज करूंगा मैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। अगर कहीं भी कुछ, इसका मतलब क्या है? वायर, और यहां पर मैंने ये दिखा दिया और यहां ये दिखा दिया, इसका मतलब क्या है कि यहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक जॉइंट। क्या है ये? इलेक्ट्रिक जॉइंट। कि वायर में क्या आ रहा है? जॉइंट आ रहा है। आपने देखा होगा ना, कभी कभी हम एक वायर में दूसरा वायर जोड़ देते हैं, तो उसका सिंबल कैसे बनाएंगे हम? ये। सो ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक जॉइंट है। ठीक है, फिफ्थ क्या है? मान लीजिए फिफ्थ क्या है कि आप जब देख रहे हो, ये तो हो गया वायर्स का जॉइंट, है ना, बट अब ध्यान से देखो, आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वायर जॉइंट कर रहे हैं, मगर एक्चुअल में ये वायर एक दूसरे के आगे पीछे से निकल रहे हैं। तो 3D तो मैं यहां बना नहीं रहा, 2D में बनाना है, तो इस कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा जिसमें वायर जॉइंट नहीं हो रहा मगर 2D में लगने में हो रहा है जॉइंट? तो उसकी कंडीशन है ये, यानी ये दोनों वायर पास तो हो रहे हैं मगर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। यहां तक समझ में आ गया? इसका मतलब होता है वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट। वायर क्रॉसिंग विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी वायर क्रॉस हो रहे हैं बिना कॉन्टैक्ट की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? इसके बाद आता है आपको रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब को तो हम यूज कर सकते हैं, मगर कुछ और भी तो रेजिस्टेंस होते हैं। वायर का अपना, वायर भी तो करंट यूज करता है, थोड़ा सा अपना करंट यूज करता है। तो जो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है वो ये होता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उसका कुछ ऐसा सही तो होता है, आगे पीछे स्ट्रक्चर सा। तो अगर आप बल्ब शो करना नहीं चाहते तो केवल आप ये शो कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ है जो करंट को यूज कर रहा है। तो ये हो गया आपका क्या?
रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अगला आता है रेओस्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जो हमारा फैन का जो रेगुलेटर होता है, जो हम घुमा देते हैं फैन की स्पीड बढ़ाने में, फैन की स्पीड कम करने में, वर्क कैसे करता है वो सब सिखाऊंगा, कैसे काम करता है सब सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए अभी डायग्राम समझिए। जो रेओस्टेट होता है जिसकी वजह से हम फैन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, फैन की स्पीड को कम कर देते हैं। फैन की स्पीड क्यों बढ़ जाती है? करंट ज़्यादा हो जाता है। फैन की स्पीड क्यों कम हो जाती है? करंट कम हो जाता है। तो जो करंट की वैल्यू को चेंज करता है उसको क्या कहते हैं? रेओस्टेट। और क्यों चेंज करता है वो सब सिखा दूंगा, चिंता मत करो। फिलहाल के लिए सुनिए कि रेओस्टेट कैसे बनाते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस और इस पे लगा दो एरो। क्या लगा दो? एरो। तो ये किसका सिंबल है बेटा? रेओस्टेट का, जो हमारी फैन की स्पीड को चेंज करता है। या फिर इसको दूसरा सिंबल क्या है इसका? इस पे ऐसे कट लगा दो, दोनों का मतलब एक है। रेओस्टेट क्या कहते हैं इसको? रेओस्टेट। जैसे हमारे आपने देखा होगा कमरे में फैन के रेगुलेटर लगे हुए हैं, आप सबके घर में भी होगा, जो फैन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, कभी फैन की स्पीड को कम कर देते हैं। क्यों? कभी करंट बढ़ा देते हैं, कभी करंट कम कर देते हैं। तो वो वैल्यू किसकी वजह से चेंज होती है? रेओस्टेट। उसको बनाएंगे कैसे? कुछ ऐसे। यहां तक समझ में आ गया? ये सातों के सातों सिंबल, ठीक है। अगला आता है क्या आपका? वोल्ट मीटर। क्या? कैसे बनाएंगे सर्किट में? वी लिख के ऐसा, और एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ये हो गया मेरा क्या बेटा? वोल्ट मीटर, जो क्या काम करता है? वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना वर्क डन ये कर रहे हैं चार्ज मूव होने में। दूसरा आता है क्या? एमीटर, जिसका काम क्या है? करंट को मेजर करना, कितना करंट यूज हो रहा है कितना नहीं। तो उसका सिंबल क्या है? ऐसे है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया एमीटर का, ठीक है। इसके बाद आता है स्विच। क्या? एक तो होता है ओपन, जब सर्किट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, उसे कहते हैं ओपन स्विच। उसका सिंबल है ये, यानी हमने सर्किट को तोड़ दिया है, अब इसमें करंट पास नहीं हो रहा है। ज्वाइन कर देंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा, वायर करंट पास हो जाएगा। फैन बंद करना है, स्विच ऑफ कर देते हो तो इसको कहेंगे क्या? कि ये क्या है? ऑफ सर्किट है। क्या है? ओपन सर्किट, खुला हुआ सर्किट है, ये बंद नहीं है, ओपन सर्किट है। यानी ये स्विच क्या है? अभी खुला हुआ है, खुला हुआ कह रहा हूं, बंद है, इसमें करंट पास नहीं होगा। या इसका दूसरा सिंबल है ये, ब्रैकेट बना दो और उसके बीच में कुछ मत लिखो, ब्रैकेट बना दो, दोनों तरफ वायर लगा दियो और ब्रैकेट लगा दो, इसके बीच में कुछ नहीं लिखो। और ये कौन सी कंडीशन है? ओपन सर्किट। कौन सी? ओपन, जिसमें सर्किट टूट जाता है और करंट पास नहीं होता। फिर आता है, यहां देखिए सामने मैं इरेज कर रहा हूं वापिस से इसको, सेल को। फिर आता है क्लोज सर्किट। क्या? क्लोज स्विच। तो उसमें क्या है? इनको ऐसे, जैसे ये खुला हुआ था यहां क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, या फिर बीच में डॉट लगा दो। इसका मतलब क्या है? सर्किट बंद हो गया है, करंट फ्लो हो रहा है। तो ये किसका सिंबल हो गया? ओपन स्विच का। होपफुली यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट आता है जो हम स्पेशली प्रेजेंट करते हैं, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। वो सबको पता है, कुछ ऐसा। ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब है, सिंपल। इसकी जगह आप रेजिस्टेंस भी यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गए आपके क्या? कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स। एंड लास्ट वन इज गैल्वेनोमीटर। उसको जी लिख देते हैं ब्रैकेट में। और ये गैल्वेनोमीटर क्या है? भूल जाओ अभी, ये पढ़ेंगे बाद में, छोड़ दो इसे अभी। गैल्वेनोमीटर का बस इतना सा सुन लो, काम क्या है कि करंट की डायरेक्शन बताता है हमें। कैसे? छोड़ो इसे, छोड़ो, गैल्वेनोमीटर आपके पार्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, छोड़ो, ठीक है। अभी अच्छे से समझ में नहीं आने का। तो ये 11 चीजें हैं। सबसे पहला सेल, एक डंडा बना दो, बड़ा वाला प्लस का, छोटा वाला माइनस का। दूसरा बनाया मैंने बैटरी, 2-3 सेल्स, जितने भी सेल से मिलकर बनी हो उतने डंडे बना दो, बैटरी। तीसरा है ये कनेक्टिंग वायर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक जॉइंट है, कि अगर कहीं जॉइंट आ रहा है, ये कि जॉइंट नहीं है लेकिन वायर एक दूसरे के आगे पीछे से पास हो रहे हैं मगर टच नहीं कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस, कोई भी ऐसी चीज जो करंट को अपोज कर रही है, यूज कर रही है। ये रेओस्टेट, जो हमारे घर में रेगुलेटर लगा रहता है, जो करंट की वैल्यू को बढ़ाता है या कम करता है। ये क्या है? वोल्ट मीटर, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। ये क्या है? याद रखना, ये हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ये बैटरी के हमेशा नेगेटिव से। अगर ये प्लस है तो इधर बैटरी का कौन सा होगा? पॉजिटिव, और इधर माइनस है तो इधर बैटरी का कौन सा होगा? माइनस। एमीटर के साथ भी यही है, जो करंट को मेजर करता है। ये है ओपन स्विच।
ओपन स्विच का मतलब सर्किट ब्रेक है, इस समय करंट फ्लो नहीं हो रहा, स्विच बंद है, ओपन, लेकिन नाम क्या बोलेंगे इसका, ओपन सर्किट, ओपन स्विच या। और ये इसका दूसरा सिंबल है। ऐसे ये क्या है, क्लोज स्विच, सर्किट स्विच खोल दिया है यानी सर्किट पूरा हो चुका है, लेकिन फिजिक्स में क्या बोलते हैं इसको, क्लोज सर्किट। कंफ्यूज मत होना खोलना बंद होने से, बस याद रखना क्लोज या डॉट लगा दिया। और ये क्या है मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब है। यहां तक समझ में आ गया। सो दीज आर द सर्किट डायग्राम्स जो कि हमें पढ़ने थे, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि ये क्या होते हैं हमारे सर्किट डायग्राम कह रहा हूँ, सॉरी, सर्किट इलेक्ट्रिक सिंबल्स। ठीक है, अब आता है क्या हमारा आज का लास्ट टॉपिक, फिर उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके बाद, वो है हमारा सर्किट डायग्राम। वो आता है मेरा फिर 5 न्यूमेरिकल लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस के, 5 न्यूमेरिकल लिखूंगा करंट के और दी एंड। ठीक है, 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दूंगा कि क्या करना है, वैल्यूज चेंज कर दूंगा फिर। ठीक है, अब सुनिए, ये 3-3 कराते हैं, फिर 2-2 4-4 आप करिए। वो डायग्राम जिसमें हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, कि उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, स्विच लग रहा है तो स्विच का सिंबल बना दिया, बल्ब यूज हो रहा है तो बल्ब का सिंबल बना दिया, वायर्स का सिंबल बना दिया, बैटरी का सिंबल बना दिया। तो जो डायग्राम बन के मेरा सामने आता है वो क्या है मेरा सर्किट डायग्राम। क्या है वो डायग्राम जो कि तुम्हारा इंडिकेट करता है, हमें बताता है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिंबल्स। ऐसे डायग्राम को कहा जाता है सर्किट डायग्राम। एग्जांपल के तौर पे ये मेरी क्या है, बैटरी, अभी सुनते रहिए, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा स्विच, ये क्या हो गया मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब, और ये हो गया वायर। तो ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट प्रॉपर। अब इसको मुझे बनाना है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, बताना है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, अब मुझे बनाना है विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। तो देखिए, ये हो गई मेरी बैटरी, यहां मैंने लगा दिया अपना एमीटर, ये इधर क्या आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। ये ऐसे सोचो, कंफ्यूज मत होना। ये लगा दिया मैंने अपना एमीटर, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से। ये हो गया रेजिस्टेंस, यहां लगा दिया मैंने वोल्ट मीटर, कल ही बताया था कि वोल्ट मीटर पैरेलल में होता है, एमीटर सीरीज में। इसके बाद ये हो गया मेरा, यहाँ पर ये हो गया मेरा सर्किट कंप्लीट, और यहां लगा दिया मैंने एक स्विच जो कि खुला हुआ है। तो ये क्या हो गया मेरा सर्किट डायग्राम, जिसमें क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये तो बैटरी है जिसकी यूनिट है वोल्ट जो यूज कर रही है, ये है इलेक्ट्रिक वायर्स, ये हो गए मेरे क्या क्या हो गए मेरे, ये हो गया मेरा बेसिकली स्विच, ये हो गया मेरा एमीटर, ये हो गया मेरा वोल्ट मीटर, ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस, और ये हो गया मेरा क्या बैटरी। तो ठीक है, तो ऐसे डायग्राम को क्या कहा जाता है, सर्किट डायग्राम, जो हमें ये बताता है कि क्या क्या चीजें इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में यूज हुई हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स। तो ए डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल्स दैट इंडिकेट्स व्हाट कंपोनेंट्स वी यूज टू मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट थ्रू द डायग्राम, जो बनेगा उसे क्या कहेंगे हम, सर्किट डायग्राम। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट, ए कॉन्टिन्यूस कंडक्टिंग पाथ which consists of wires, resistors, switches between the two terminals of a battery is known as electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट के जो जो कंपोनेंट है उसका पर्टिकुलर एक डायग्राम है, एक क्या है तुम्हारा सिंबल्स है, वो मैंने आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, और फिर उन्हीं सिंबल्स की मदद से इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना, उन्हीं सिंबल्स की मदद से इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना क्या कहलाता है, सर्किट डायग्राम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आते हैं आगे न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक आ चुका होगा समझ में। ठीक है, अब हम लोग जो आप करेंगे वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर मैं आपको दूंगा होमवर्क में न्यूमेरिकल्स, 3-3 न्यूमेरिकल्स मैं आपको अभी करा रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल्स पे। फॉर्मूला होता है V = W/Q। सुनिए,
पहला क्वेश्चन है हाउ मच वर्क, मैं लिख भी रहा हूं सामने ताकि आपको समझ में आ जाए। हाउ मच वर्क इज डन, आप भी करेंगे न्यूमेरिकल्स कॉपी में। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, in moving a charge of 2 coulomb from a point 118 volt to 128 volt। क्वेश्चन सुनिए, 3-3 4-4 क्वेश्चन दूंगा दोनों टॉपिक्स के, ताकि एडवांस घुमा फिरा के मिक्सचर कैसे देखते हैं। कितना वर्क, यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है, वर्क डन, Q क्या है, चार्ज। रिवाइज करा देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर कितना वर्क करा, कितने चार्ज ने, 2 कूलम चार्ज ने, कहाँ से, 118 वोल्ट से 128 वोल्ट। तो सुनिए, सॉल्यूशन देखिए। हियर द वैल्यू ऑफ Q इज 2 कूलम, charge 2 coulomb है। Here you have to find potential what is the V, 118 से 128। मैंने पोटेंशियल डिफरेंस की एक डेफिनेशन और बताई थी, द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस। अब 118 से लेके 128 में कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 128, यानी VA माइनस VB, एक पॉइंट को A मान लिया, एक पॉइंट को B, तो 128 माइनस 118 दैट इज 10 वोल्ट। तो V कितना हो गया मेरे पास, 10 वोल्ट। डिफरेंस होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस, और डिफरेंस 118 से 128 तक का वर्क निकालना है, तो कितना वोल्ट रहा, 10 वोल्ट का डिफरेंस रहा, तो 10 वोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q। ओके, तो V इक्वल टू W अपॉन Q में V तो हो गया 10, W मुझे निकालना है, Q हो गया 2, तो यहां से वर्क डन आ गया 20 जूल, क्योंकि 10 2 जा 20 जूल। ये हो गया आपका पहला न्यूमेरिकल खत्म। जिसको भी दिक्कत है वो मेरे से पूछिए कि इसमें क्या हुआ है। क्वेश्चन में दोबारा बता रहा हूं, कितना वर्क हुआ 2 कूलम चार्ज को मूव कराने में 118 से 128। फॉर्मूला आपको पता है, समझो चार्ज है, वर्क डन है, वोल्ट है, तो ये फॉर्मूला है। क्यू कितना है, 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहां से लेके यहां तक का, 10 वोल्ट, वर्क डन कितना है निकालना है, फॉर्मूले में पुट कर दिया, वर्क डन आ गया 20 जूल। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब आता है अगला क्वेश्चन, सुनते रहिए। 3-3 4-4 क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर आपको भी होमवर्क में दूंगा। तो आज का जो पहला होमवर्क है, चलो मैं अभी ग्रुप पे सेंड करूंगा आपको होमवर्क, या लास्ट में क्वेश्चन लिख के दे दूंगा, आपको करने हैं वो। अगला आता है बेटा दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी, आज का सेकंड न्यूमेरिकल इसी टॉपिक पे, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम, ईच मतलब हर एक, यानी 1 इज गिवन टू ईच कूलम, is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery, of charge passing through a 6 volt battery। चलिए आप लोग इसे खुद अटेम्प्ट करिए, फिर बताता हूं। वीडियो पॉज करके इसे पहले खुद अटेम्प्ट करिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा आपने क्या गलती करी है और मैंने क्या। V है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, W है वर्क डन, जूल, Q है कूलम चार्ज। पॉज करके पहले करना है इस न्यूमेरिकल को, और मैं कर रहा हूं हैंड टू हैंड। अब V इज इक्वल टू W अपॉन Q, व्हाट इज द चार्ज ईच कूलम, इट मींस Q इज 1, हर एक का निकालना है, तो 1 ईच का मतलब हर एक 1 कूलम। 6 वोल्ट बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पहले से गिवन है 6 वोल्ट बैटरी, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस से तो करती है। फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन Q, और वर्क डन का मतलब एनर्जी तो होता है, 9th क्लास में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में फिजिक्स के। तो 6 इक्वल टू W अपॉन 1, तो यहां से वर्क डन कितना आ गया, 6 जूल। ये हो गया आज का दूसरा न्यूमेरिकल। सिंपल है फॉर्मूला, V इक्वल टू द W अपॉन Q। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, न्यूमेरिकल्स को करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूं।
ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका सामने। 3 कहा था मैंने, ओके, 3 इसके और 3 दूसरे टॉपिक के। तीसरा क्वेश्चन है, सुन लीजिए, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके सामने। तीसरा, अब थोड़ा बढ़िया से लेते हैं, सुनिए मेरी बात प्लीज क्लास, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अभी सामने। 3-2, ये लास्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस का। 3 2-volt सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर का है अकॉर्डिंग टू द लक्ष्मी सिंह, एंड यूज एज अ बैटरी, एज अ बैटरी। कभी कभी लैंग्वेज घुमा के भी आती है तो कंफ्यूज मत होना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। इन अ सर्किट, पहला पार्ट जो फाइंड करना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल्स, मतलब कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो टर्मिनल मतलब बैटरी के पास ही होता है। दूसरा, हाउ मैनी जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डज 1 कूलम गेन ऑन पासिंग थ्रू one cell and all 3 cells। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब सुनिए मेरी बात, सबसे पहले प्लीज इंपॉर्टेंट है, कोशिश करेंगे खुद करने की, नहीं आता है मेरे से पूछेंगे, मैं बता ही रहा हूं। 3 2-volt सेल्स कनेक्टेड यूज एज अ बैटरी इन अ सर्किट। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं, सबसे पहला, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट द टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V तो आपसे पूछ रहा है ना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब जरा, जब 2 वोल्ट के सेल्स हैं, इसमें कुछ नहीं पता लगाना हमें, एक सेल 2 वोल्ट का है, टर्मिनल के बीच में कितने, अरे सुनो मेरी बात, ये पॉजिटिव टर्मिनल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे ही बनेगा, बताया था। ये 2 वोल्ट का है तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो कितना वोल्ट का हो गया, 6 वोल्ट। तो पहला आंसर कितना आ गया, 6 वोल्ट। समझो, जब एक सेल 2 वोल्ट का है, कितने सेल्स यूज हो रहे हैं, 3 सेल्स, कहां, बैटरी, एज यूज एज अ बैटरी। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना देंगे, एक 2 वोल्ट का है, 3 सेल कितने के हो जाएंगे, 6 वोल्ट के। तो पहला सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। कितना आ गया केवल आंसर, 6 वोल्ट। आया समझ में मेरी बात, कहना क्या चाह रहा हूं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 6 वोल्ट, पहले का आंसर। दूसरा देखिए, एनर्जी पूछा है, इट मींस वर्क डन पूछा है। चार्ज की वैल्यू दे दी 1 कूलम, क्यू हो गया 1 कूलम ऑन पासिंग थ्रू 1 सेल। 1 सेल मतलब एक सेल का पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट, तो V कितना हो गया, 2 वोल्ट। तो कितना आंसर आएगा, V = 2 = W/1। तो W यहां से आ गया 2 जूल। कैसे, फॉर्मूला V = W/Q, V की जगह पुट कर दिया मैंने क्या, 2, W की जगह क्या करना है, कुछ नहीं, Q की जगह पुट कर दिया 1, तो 2 जूल आ गया। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, ऑल 3 सेल्स, वर्क डन पूछा है, Q कितना है, 1 कूलम भी है, वोल्ट कितना हो जाएगा 6। अब क्योंकि तीनों सेल, एक सेल 2 है तो 3 सेल कितने के हो जाएंगे, 2 के। तो V = W/Q, V हो गया 6, W हो गया ये, Q हो गया 1, तो W यहां से कितना आ गया, 6 जूल। तो ये हो गए आपके न्यूमेरिकल, किसके रिगार्डिंग, पोटेंशियल डिफरेंस के। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इसके बाद मैं आपको एक करंट और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल और दे रहा हूं करंट का, ठीक है, उसके बाद हम एंड करेंगे इसका। या सुनिए, ऐसा करते हैं बच्चों, करंट के भी कर ही लेते हैं एंटी आज न्यूमेरिकल, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का समझ में आ गया, करंट और भी अच्छे से करेंगे। अब एक क्वेश्चन आ रहा है करंट का, फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको, 3 क्वेश्चन इसके कराऊंगा, फिर आपके पास 5 क्वेश्चन होमवर्क के। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, सुनिए करंट के ऊपर पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब
जिसको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया दोबारा देखो, नहीं आता मुझे ऑन द स्पॉट तुरंत वीडियो पॉज करके कॉल करो, तभी करना। 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों आज 10th की जूम ऐप पे मीटिंग नहीं है, पहले बता दिया है, कल होगी, क्योंकि आज दूसरी क्लासेस की हैं। 2 दिन में एक बार मीटिंग करेंगे, और मैथ्स के लेक्चर्स भी आपको कल से प्रॉमिस पक्का एक साथ ही मिलेंगे 10-10 मिनट्स के गैप में। पढ़िए आराम से, और टाइमिंग्स आपको बता देंगे कि किस समय जूम ऐप पे होगी आपकी, और लेक्चर्स डेली इसी समय मिलते रहेंगे आपको, इसके आसपास, थोड़ा आध घंटा जल्दी तो आध घंटा बाद, ठीक है, मिलेंगे डेली आपको। तो क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, तो हेयर आई इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, दैट इज टाइम इज 20 मिनट्स। तो यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q। नाउ I इज इक्वल टू Q अपॉन T, सबको पता है। व्हाट इज द I? 0.25, और A में ही लेते हैं, आपको याद हो तो एम्पियर में ही है, आगे मिली एम्पियर होता तो एम्पियर में चेंज करते हैं, या ऑलरेडी एम्पियर में है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ Q? यू हैव टू फाइंड। व्हाट इज द टाइम? 20 मिनट्स। टाइम की SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड्स, तो मल्टीप्लाई बाय 60, दैट इज 1200 सेकेंड्स। तो 1200, यहां से क्यों करा मैंने टाइम सेकंड में चेंज, क्योंकि मिनट में दे रखा है, सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1200 मल्टीप्लाई 0.25, ठीक है। और यहां से आपका कितना आ जाएगा, करके देखो, 12 5 25, दैट इज 300 कूलम। बिल्कुल सही, 1200 का 0.25 300 ही तो होगा, 300 कूलम। तो ये हो गया आपका करंट का पहला न्यूमेरिकल, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं करंट के। अब सुनने वाली बात है, देखते हैं अब कैसे आता है आपको। तो करंट का सीधा सीधा ये फॉर्मूला है। आज का लास्ट न्यूमेरिकल थोड़ा सा अच्छा होगा, उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, उसे करेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, इफ अ potential difference of 10 वोल्ट, कॉल, जिसको नहीं आ रहा है प्लीज तुरंत कॉल करो, क्योंकि मुझे नहीं पता इस समय आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। कॉजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर टू फ्लो फॉर 1 मिनट, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट पे सीधा सीधा सिंपल है, और भी करेंगे लास्ट में, पूरी कम से कम 2 क्लासेस न्यूमेरिकल्स की ही करेंगे प्रॉपर, और कुछ नहीं। एडवांस थोड़े हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, अभी बेसिक जैसे आप लोग पढ़ते हो वैसे ही खुद करने की कोशिश करेंगे। नहीं आता है तो मुझे फिर देखेंगे, पहले वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मैं कर रहा हूँ। मगर V दैट इज 10 वोल्ट, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। करंट दैट इज 2 एम्पियर, कॉजेज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, फ्लो फॉर 1 मिनट, टाइम इज 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। एनर्जी आपसे पूछिए। क्वेश्चन है, अगर 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना करंट ला रहा है, 2 एम्पियर, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से ही तो करंट आता है, चार्ज मूव करते हैं। तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से कितना करंट आया, 2 एम्पियर, और वो करंट कितनी देर के लिए फ्लो हो रहा है, केवल 1 मिनट के लिए। तो बताइए कितनी एनर्जी इस दौरान ट्रांसफर होगी पोटेंशियल डिफरेंस की मदद से। तो एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला है V इक्वल टू W अपॉन Q, क्योंकि एनर्जी मीन्स वर्क डन। V तो आपके पास है, Q नहीं है। V तो आपके पास है 10, W निकालना है, Q नहीं है, Q पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे करंट की मदद से, Q। व्हाट इज द I? 2 एम्पियर। व्हाट इज द Q? मुझे निकालना है, क्योंकि मुझे यहां पुट करना पड़ेगा। व्हाट इज द टाइम? 60 सेकेंड्स, दैट इज 60। तो यहां से चार्ज कितने आ गए, 120 कूलम, क्योंकि 60 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो चार्ज तो आ गए 120 कूलम। अब V कितना दे रखा है आपको, 10। वर्क डन आपसे पूछा है, Q कितना हो गया, 120। तो वर्क डन कितना होगा, 1200 जूल। दोबारा सुनो,
कितना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है, उसने कितना करंट लाया 2 एम्पियर, कितनी देर के लिए 1 मिनट के लिए, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई। एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बिल्कुल, पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, W मुझे पता नहीं, Q मुझे निकालना है, तभी तो निकलेगा W। Q का फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई कितना दे रखा है 2 एम्पियर। चार्ज मुझे निकालना है, टाइम दे रखा है 1 मिनट, सेकंड में चेंज कर देंगे क्योंकि यूनिट सेकंड होती है, 60 सेकंड। Q कितना आ गया 1200 कूलम, पुट कर दिया इसमें, और यहाँ से वर्क डन कितना आ गया 1200 जूल। तो ये हो गए मेरे न्यूमेरिकल्स आज के लिए इतना। बाकी जो भी होमवर्क होगा मैं आपको अभी ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ, ठीक है क्लास। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। तो आज जूम ऐप पर मीटिंग नहीं होगी हमारी, कल होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि और भी क्लासेस हैं मैथ्स के लेक्चर्स। हम पहले स्टार्ट करेंगे मे बी चैप्टर नंबर 2 और 3 डीप, ठीक है, डीप पढ़ेंगे। चैप्टर 3 के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि 2 को वहीं छोड़ते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे, या 1 भी कर सकता हूँ, कोई नया चैप्टर स्टार्ट है। मैंने वीडियो तो 1 की भी बना ली है, 3 की भी बना ली है, 2 की भी बना ली है, बस एडिटिंग चल रही है। तो देखता हूँ कि पहले मुझे क्या स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच। जूम ऐप पर कल मिलते हैं जो भी टाइमिंग होगी। किसी को डाउट है आज के टॉपिक में या पुराने में तो बेफिक्र होकर मुझे कॉल करिए, जूम ऐप का इंतज़ार मत करिए, वो हम कल करेंगे डिस्कशन। और कोशिश करिए कि जूम ऐप पर सभी आएँ, क्योंकि लाइव डिस्कशन होता है, सब रिवाइज हो जाता है, ठीक है। होमवर्क मैं आपको अभी ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ क्लिक करके, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक। ओके, थैंक यू क्लास।